गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटे लास्ट हमने क्या किया था, हम जो स्पेक्ट्रा जो है रीड आउट कर रहे थे। तो बेटा स्पेक्ट्रा से रिलेटेड ही आज हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो स्पेक्ट्रा से रिलेटेड बेटे आपके इसमें क्या आएगा, स्पेक्ट्रा में हम क्या पढ़ा था हमने कि डिफरेंट लाइंस जो हमने एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग जो हमने रीड आउट किया था। तो बेटे आज जो स्पेक्ट्रा है एमिशन स्पेक्ट्रा ही पढ़ेंगे हम, लेकिन वो पढ़ेंगे स्पेशल केस में। स्पेशल केस का मतलब क्या है कि उसमें हमें ये है कि भाई हमें हाइड्रोजन एटम के लिए जो है एमिशन स्पेक्ट्रा को रीड आउट करना है। तो बेटे एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए जो है हाइड्रोजन एटम के लिए जो है एमिशन स्पेक्ट्रा जो है स्टार्ट करते हैं। तो उसने क्या किया था, रेडबर्ग जो है साइंटिस्ट ने एक अपना तो इसके लिए एक स्पेशल अपना फार्मूला दिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वेव नंबर। सेकेंड उसने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन को जब उसने रखा तो जो एमिशन जो लाइट एमिट हुई ना उसको स्पेक्ट्रोस्कोप पे जब उसने रीड आउट किया, फाइंड आउट किया, मीन्स उसकी जब स्टडी की तो उसने देखा कि डिफरेंट बहुत सारी जो लाइंस है ना, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ लाइंस वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब जैसे अगर हम देखें हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट है तो इसमें आपके पास क्या आएगा कि इसका जो स्पेक्ट्रा है ना वो बहुत सारे डिफरेंट लाइंस के अंदर डिवाइड हो गया, जिसके अंदर आपके पास अभी मैं बताऊंगी आपके पास 5 लाइनें आई। वो आपके पास अल्ट्रावायलेट में, विजिबल रीजन में और इंफ्रारेड रीजन में डिफरेंट लाइंस में पास्चन, ब्रैकेट, पेफंड, विजिबल जो ये है आपके पास, ये आज हम रीड आउट इसमें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटे। क्या किया हमने, हम पढ़ रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, मीन्स हाइड्रोजन का ही हम एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। हमने स्पेशल केस ले लिया, रिसेंटली तो हमने पढ़ लिया था कि भाई एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, क्योंकि रिसेंटली टॉपिक अपना यही था। इसके बाद बेटे अगर हम ये स्टडी करें कि एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, आपने ये मैं आज जैसे करवा रही हूँ, तो बेटे क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने जब हाइड्रोजन गैस को रखा, हाइड्रोजन को रखा और फिर इससे जो लाइट एमिट हुई, इसने इसको यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोस्कोप के साथ उसने जब रीड आउट किया उसको, तो उसने ये फाइंड आउट किया। उसका रिजल्ट जो था वो ये रिजल्ट था कि यहाँ से आपके पास क्या आई, इसको हम बोलते हैं सीरीज और इसको बोलते हैं रीजन। ये होती है सीरीज। There are 5 series in the emission spectrum of hydrogen, which is first one is Lyman, second one is Balmer, third one is Paschen, fourth one is Brackett and fifth one is the Pfund। ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए 5 जो लाइंस हैं, 5 डिफरेंट रीजन्स ऑफ लाइट जो है वो अपीयर हुए। तो यहाँ से बेटे आपके पास क्या आया कि लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड। अब ये जो है उसने अब ये स्पेशली रीजन के नाम दे दिए। तो रीजन के नाम किस बेस पे दिए उसने, कि उसने इस बेस पे नाम दिए कि जो लाइमन है ना वो सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर आती है, और जो बाल्मर सीरीज है ना, जो यहाँ से आपको बाल्मर सीरीज दिख रही है, सिर्फ ये जो है एक विजिबल रीजन में आई थी बाल्मर सीरीज, बाकी सारी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड क्या है, इनविजिबल रेज के अंदर आती हैं। Paschen, Brackett and Pfund, they are also in the invisible region. Infrared and ultraviolet rays are not easily seen by us। तो यहाँ से आपके पास ये आया बेटा। तो इसको सारे को सभी को स्टडी करने के बाद जो ये साइंटिस्ट था, इसने जो है अपने नाम के साथ रिलेट किया, उसने दिया रेडबर्ग फार्मूला। और आपके पास ये, अब आपके पास ये आ जाए कि रेडबर्ग फार्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ कैलकुलेटेड, या रेडबर्ग फार्मूला हमारे लिए किस में हेल्पफुल है, तो ये हम सारा का सारा यहाँ से सीखेंगे। तो रेडबर्ग फार्मूले से हम जो है मेन वेव नंबर, उसमें फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि वेव नंबर से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी से आपके पास वेव लेंथ आ जाएगी। आगे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी इसके बेस पे। तो इससे हम जो है सारे के सारे वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेलोसिटी लाइट के आपको पता ही है, तो ये सारे के सारे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे उसने क्या दिया, रेडबर्ग ने तो सिर्फ वेव नंबर को कैलकुलेट करने का ही फार्मूला हमें दिया था, वो उसके वेव नंबर की वैल्यू को पुट करके हमने उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर लिया। तो बेटे जो आपके पास रेडबर्ग फार्मूला होता है वो क्या होता है, रेडबर्ग फार्मूला इज गिवन बाय न्यू नोट क्या है, न्यू बार क्या है, वेव नंबर
आर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर ओवर 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये फार्मूला आ गया। अब आपके पास बेटा स्पेशल केस है कि लाइमन के लिए n1 आपके पास ये आ जाए कि ये लाइमन सीरीज है, ये बाल्मर है, ये पास्चन है, ये ब्रैकेट है, ये पी फंड है, तो उसके लिए स्पेशली वैल्यू है कि n1 की वैल्यू ये है और n2 की वैल्यू ये है। तो बेटा n1 तो क्या है, इसके लिए n1 1, n2 सॉरी n1 2, n1 3, n1 4 एंड n1 5, ये है, देखो सारा का सारा है। इनके लिए तो जो है नंबर 1 2 3 4 5, n1 सिंपल सी बात है कि ये तो जो है स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे कि 1 2 3 4 5, ये ठीक है। लेकिन n2 क्या होएगा, इससे एक अगले डिजिट मीन्स ये तो अब ये तो आएगा नहीं कि n1 ये है तो n2 तो ये होएगा, क्योंकि बेटा देखो अभी जैसे आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो वो हाई लेवल से लो लेवल में जंप करते हैं एमिशन में, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे, लोअर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास ये है कि बेटे वो अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो एनर्जी को एमिट करेंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। सिंपल सी बात है बेटे, कोई चीज़ ऊपर से गिरेगी तो एनर्जी को छोड़ेगी, किसी चीज़ को हमें ऊपर उठाना है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि वो छोड़ेगा। तो यहाँ से वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से n1 n1 ये तो आपके पास 1 2 3 4 5 है। अब इसके लिए n2 क्या हो जाएगा, 2 3 4, इसके लिए n2 क्या हो जाएगा, 3 4 5, इसके लिए n2 क्या हो जाएगा, 4 5 6, इसके लिए n2 इससे अगले डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे 5 6 7, n2 क्या होएगा 6 7 8। ये आपके पास यहाँ से बेटे क्लियर है कि यहाँ से जो इसका जो वैल्यूज है वो आगे आगे प्रमोट होती जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास अगर ये आपको क्लियर है तो हम आगे क्या करते हैं बेटा, यहाँ से लाइमन बाई बाल्मर 5 सीरीज आई, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट एंड पी फंड, और रेडबर्ग फार्मूला आया। रेडबर्ग फार्मूले के अंदर देखो बेटे ये क्या है, वेव नंबर, ये क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट, और n1 और n2 क्या है, वेरिएबल्स, क्या है वेरिएबल्स। These values can be varied according to the given statement. These values are variable according to the given statement. अब आपके पास ये तो था बेटे ये। अब अगर हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो जो रेडबर्ग फार्मूला था वो हाइड्रोजन के लिए क्या था, रेडबर्ग फार्मूला जो हाइड्रोजन के लिए था बेटे वो यहाँ से एज इट इज है, सिर्फ हम यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर लगा देते हैं उसका। तो ये सारा का सारा आपके पास सेम है, न्यू बार आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये बेटे आपके पास यहाँ से जो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इतना ही था। इसके बाद आपके पास एक न्यूमेरिकल गिवन है एनसीईआरटी की बुक में, तो उसको सोल्व करते हैं। और आपके पास बुक में क्या ये जो क्वेश्चन है, मैं एक बार स्टेटमेंट देख लूँ बेटे, सबके पास बुक है तो वो स्टेटमेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ of a photon emitted during a transition from n5, n क्या है 5, and n पहला n क्या है, ठीक है, और n दूसरा from 2 कहाँ जा रही है, 2 में अपर से लोअर में आ रही है। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, अपर से लोअर में आ रही है, तभी तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इन द हाइड्रोजन एटम, ये आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया बेटे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू गिवन है, n1 की वैल्यू गिवन है और n2 की वैल्यू गिवन है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लगाएंगे अपना रेडबर्ग फार्मूला, न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। इसमें सभी में वैल्यू रख देंगे। n1 आपके पास क्या है, n1 आपके पास है 2 और n2 क्या है, अपर एनर्जी स्टेट 5 और n1 लोअर क्या है 2, तो अपर से लोअर में आ रही है, तो ये क्या है n2 और ये क्या है n1, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 23,032.2 सेंटीमीटर इनवर्स।
नंबर से आपके पास क्या आ गई है, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 1/ν²। इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 434 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो उसको क्या करेंगे 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आ गया। अब आपके पास एक आंसर तो ये आ गया कि ये इसकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। दूसरी आपके पास क्या पूछ रखी थी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपके पास क्या आएगी, c/λ। सी क्या है, स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो आपके पास फिक्स होती है। लैम्डा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई। तो ये दो आंसर आपके पास से यहाँ से आ गए हैं। बेटे आपको यही ध्यान रखना है, एक तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, आपको गिवन हो गया n1 क्या है और आपके पास n2 क्या है। तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे और आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटे यहाँ तक का स्पेक्ट्रम आपका कंप्लीट है। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल आएगा, वो जो है अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।